अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम योर होस्ट सस्टेन लियाकत। आज पाकिस्तान सुपर लीग के दो मुकाबले थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और दोनों मुकाबले बारिश की नज़र हो गए। पहला मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, जहां पे टकराना था बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने। वो मुकाबला पहले कॉल ऑफ हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। वो मुकाबला 9:47 का कट ऑफ टाइम था, लेकिन 7 बजे हमें पीसीबी की जानिब से मैसेज मौसूल हो चुका था जब हम मीडिया बॉक्स में मौजूद थे कि मैच कॉल ऑफ हो गया। उसकी रीज़न यही थी कि जो ग्राउंड था वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था, कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के स्टाफ के पास वहाँ पे। मैं तो समझता हूँ कि आज पूरा दिन में वहाँ पे रहा, बारिश होती रही, पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए हमारे पास कवर्स मौजूद नहीं थे। ये हालत है हमारे ग्राउंड्स की। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सबसे जो हौसला अफजा चीज़ मैंने देखी वो वहाँ के तमाशाई थे, जो कि सैकड़ों की तादाद में तमाशाई सारी बारिश तक वहाँ पे रहे और फिर 7 बजे अनाउंसमेंट करके उन तमाशाइयों को वापस घर भेजा गया। तमाशाई वहाँ पे मौजूद थे। अब पीसीबी की जानिब से रिफ़ंड के लिए भी कुछ तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम तर तमाशाई अपने जो टिकट्स हैं उनको रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसके अलावा कैरन पोलार्ड के हवाले से हम बात करेंगे। कैरन पोलार्ड जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने कराची किंग्स को 2 बड़े क्रूशल मैच जितवाए। अब वो 4 दिन के लिए इंडिया रवाना हुए हैं, जहां पे वो मुकेश अंबानी की बेटे की शादी है उसमें शिरकत करेंगे। उसके ऊपर पूरा ववेला मचा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि वो क्यों जा रहे हैं, पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह के प्लेयर्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये कैरन पोलार्ड का मामला है। और इसके बाद आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरफ कराची होगा, दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान होगा। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। अगर कल का वो मुकाबला जीतते हैं तो उनके साथ क्वालिफायर का क्यू लग जाएगा। और कराची किंग्स अगर कल का मुकाबला हारते हैं तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफ़ी हौसला अफजा होगा, क्योंकि अब पैच जो है लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट आज के बाद बाहर हो चुका है, तो पैच यहाँ पे पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर भाई साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद है वन एंड ओनली साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 14 साल की उम्र में इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया था, जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई तुम कैसे हैं? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे। आज माशाल्लाह से बारिश 2 दिन से हो रही है। पिंडी स्टेडियम में पकौड़े और समोसे बहुत खाए आपने। हाईटी बहुत डिनर भी हुआ, लंच भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन मैच नहीं हुआ। मैच तो नहीं हुआ, मगर वहाँ पर देखा है कि हाईटी वगैरह चल रही थी और सैंडविचेस, सब कुछ। आज तो जितने जर्नलिज्म के लोग आए थे सबने बड़ा एंजॉय किया आज तो पकोड़े समोसे भी थे। चलें, अच्छा है, शुक्र है। पीसीबी माहौल के मुताबिक पीसीबी जो है ना, माहौल के मुताबिक तमाम तर फैसिलिटीज देती है। हाँ, फैसिलिटी देती है, मगर फैसिलिटी ग्राउंड में भी होनी चाहिए, सुपर सब होना चाहिए और जो इक्विपमेंट्स हैं क्रिकेट की वो होनी चाहिए। जिस तरह से 250-300 क्राउड वहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए थे, एक्साइटेड थे कि पिंडी में पहला मैच होने जा रहा है। अगेन वहाँ पर जो है मैच नहीं हो सका, मगर फिर भी खातिर तवाज़ो होती रही लोगों की, एंजॉय किया उन्होंने बारिश को। मगर सुपर सब हम बात करें कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पीएसएल सीज़न 9 का। आप ये देखें कि ग्राउंड की जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। लाहौर में हमने देखी, कराची में थी पीछे, वो क्या कहते हैं कि बारिश आता है तो पानी आता है, पानी आता है तो फिर बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी तो खैर बहुत 2 दिन से काफ़ी आया, मगर उसके लिए कोई लाएमल भी देखना चाहिए था पीसीबी को। और पूरे साल इस इवेंट की तैयारियां करते हैं आप। पेड रोल पे पीसीबी के पैनल पे बहुत सारे लोग आए हुए, तो कोशिशें नज़र आनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, मगर कुछ भी इतना खास चीज़ नज़र नहीं आई। और अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में कल पिंडी में क्या होगा, धूप निकलेगी या फिर मजीद बारिश होगी। शाकिर, हसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 7 बजे मैं वहीं पे मौजूद था। कट ऑफ टाइम 9:47 का था। 7 बजे ये अनाउंस हो गया कि मैच अब नहीं होगा। और देखें जो ग्राउंड था ना वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था और सुबह 2 बजे मैं ग्राउंड में पहुंचा था। उसके बाद सिर्फ जो पिच के इर्द गिर्द का एरिया है ना, मिड ऑन का और पिच के ऊपर यहाँ पे कवर्स थे। पूरे कवर्स भी नहीं थे हमारे पास कि हम पूरे पिंडी ग्राउंड को कवर कर सकते। अगर वो कवर हो जाते तो दूसरा मुकाबला हम देख सकते थे। देखिए, एक तो बारिश थोड़ा ज़्यादा हुई है, एक्सपेक्टेशन से भी शायद ज़्यादा हुई है, लेकिन पिंडी इस हवाले से मैं कहूँगा कि पिंडी की शायकीन के लिए कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्राउड अगर पीएसएल को मिलता है तो पिंडी में मिलता है। और आज क्योंकि उनके लिए पहला दिन था और आप यूँ कह लें सुपर सैटरडे था कि डबल हेडर था, 2 टीमें 2 मैचेस थे और काफ़ी एक्साइटेड थे पिंडी के क्राउड। बारिश ने बहरहाल ठीक है रंग में भंग डाला, लेकिन आपकी जगह आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि इंतजाम उस तरह से नहीं थे। अगर इंतजाम बेहतर होते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते, या जिस तरह आप कराची या लाहौर में जिस तरह पीसीबी इंतजाम करता है, अगर वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कर लेते तो शायद एक आध मैच कुछ ना कुछ एक्शन लोगों को ज़रूर मिलता। जिस बारिश में भी एक तो बड़ी बेचैनी से पिंडी के लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान है, और जब आएँ पिंडी आएँ तो जब आ जाएँ तो बारिश की वजह से तो ये एक दोहरी अजियत हो जाती है उनके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है पिंडी को भी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि ये भी हमारा एक टेस्ट सेंटर है और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, इसको उस तरह से फैसिलिटेट वो करें। लोग कह रहे हैं कराची में क्राउड नहीं आ रहा गजा की वजह से, मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ऐसे इशू हुए हैं यार, वहाँ पे क्राउड 5 तो साल लाहौर से में नहीं भी आ आया था, आपने देखा सर वहां पे 5 साल से नहीं आ रहा क्राउड। देखिए, KFC अगर स्पॉन्सरशिप KFC की मिली हुई है तो KFC लाहौर में भी है, KFC नहीं, मेरा पिंडी में ख्याल है भी है, हर पाकिस्तान जगह है, देखिए, मगर बाइकआउट असल में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान नेशन को अगर कोई चीज़ आज भी जोड़ती है तो क्रिकेट है, तो इसको इन चीज़ों से ना जोड़ा जाए। पूरा पाकिस्तान गजा के साथ है एज अ मुस्लिम। दुनिया भर में मैं अभी साउथ अफ्रीका गया होता, साउथ अफ्रीका गैर मुस्लिम मुल्क है, वो वाहिद मुल्क है जो गजा का केस जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया और वहाँ जाके वो लड़े और सारा कुछ हुआ। तो ये जो गजा का इशू है ना, ये मुस्लिम या किसी रीजन या रीजनल या रिलीजन किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया है, उस पर हम सब इस तरह के। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को, PSL को, हमारा ब्रांड है, क्रिकेट को इन तरह की चीज़ों के साथ बिल्कुल ना जोड़ा जाए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, PSL हमारी ब्रांड है। आप देखिएगा कल मैच होगा, आपको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जैम पैक नजर आएगा, कोई इस तरह की। वो तो मैं आज भी आपको नहीं है, बताऊंगा आज कि बारिश थी, कितनी आवाम लेकिन वो वहाँ पे बात उसी जगह थी कि आज उनका सुपर सैटरडे खराब हुआ। अल्लाह करे कल सुपर संडे बन जाए और अच्छा एक मैच देखने को मिले पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद के शायकीन को, क्योंकि जितनी हमें टिकट्स के लिए पिछले एक हफ्ते से कॉल्स और मैसेज और मिनते तरले चल रहे हैं लोगों के, हमारे पास तो चलो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी ने एक अनाउंस कर दिया कि यार फ्री टिकट नहीं होंगे। कल वैसे लोग अपने कराची में गए। मैच, परसों सुपर कल मंडे हो कराची सकता में है। है मतलब। अच्छा हसन भाई, आपने जदीद मशीनरी की बात की, सुपर सापर की बात की, ये आवाम को थोड़ा सा बताइए भी ये किस तरह ग्राउंड सुखाता है। लेकिन सुपर सापर तो सर दूर की बात है, आज कवर्स भी पूरे मौजूद नहीं थे रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में। देखिए, हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि हम जितना भी मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट 11 को लेके आए, बहुत सारे फ्रेंचाइज के ओनर्स को लेके आए, बिठाएं, डगआउट बना हुआ था सबके लिए, जो कि प्लेयर्स टिकट ढूंढते रहते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो गेट तक नहीं जा पाते, और जो लोकल क्राउड होता है वो तो गेट से दूर 2-2 किलोमीटर दूर रहता है। मगर फिर भी जब तक क्रिकेट होगी तो आपका क्राउड भी आएगा, आपके लोग भी आएंगे, फैसिलिटेट होंगे। और यही चीज़ है कि आप ब्रांडिंग जितनी भी करते रहेंगे, गाने में जितनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, फायरवर्क्स कर रहे हैं, वही बात है कि अब फिर BPL की बात करूंगा। BPL अगर देखें, परसों फाइनल हुआ, आउटस्टैंडिंग उन्होंने, इतना क्राउड आया था, खचाखच भरा था वहाँ पर शेर बंगला स्टेडियम में कि जगह नहीं थी बैठने की। यही चीज़ होती है कि क्रिकेट को प्रमोट करेंगे तो लोग आएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे तो लोग आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करें, खर्चा ये ये जो करें। रंग रोगन पर खर्चा ना करें। अब 4 दिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले को बेहतर करें। आपका ग्राउंड इस वक्त इस पोजीशन होना चाहिए कि जब बारिश, आपको पता है 2 दिन बारिश होगी तो आपको इतने कवर होने चाहिए कि जो फील्ड एरिया है ना वो बिल्कुल एक पानी का कतरा नीचे ना है। जो बारिश खत्म हो, सुपर सापर चलाया, 2 सुपर सापर हैं पिंडी में, एक पुराना था, एक नया भी लाया गया। लेकिन चल आज एक ही रहा था। लेकिन आप ग्राउंड को कवर नहीं करेंगे, जब तालाब बन जाएगा सुपर सापर की भी एक अपनी एक जो है ना कैपेसिटी है, इस लेवल का पानी वो खुश कर सकता है। ड्रेनेज को बेहतर करें, ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा हो कि फौरी तौर पर पानी निकल जाए। इंग्लैंड में अब ग्रास रूट लेवल पे आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे ECB क्या करता है, अंडर 12 के जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं छोटे छोटे जो विलेज में बने हुए हैं, वहां पर भी बाकायदा उनके पास वो कवर्ड होते हैं पूरे स्पेशली। और जितनी बारिश इंग्लैंड में भी होती है वहां पर आपने देखा है 1 घंटे 2-3 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा मैच शुरू हो जाता है वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसा होना चाहिए ग्राउंड का आपका, क्योंकि बजट PCB का जा रहा है, उसके पास इतने सारे बजट मुझे हैं। एक बात आप प्लेयरों को पैसे देते हैं, इतने सारे लीग्स में वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं, मुझे एक तो बात ग्राउंड को भी तो लगाएं। इसके बाद आप 90 साबिक लेवल पे टेस्ट क्रिकेटर हैं, 14 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेली, मेरे ख्याल है स्क्रीन्स आज भी वही लगी हुई है जो आपके जमाने की थी। ठीक है, बिल्कुल वही लगी हुई है। ऊपर से आपके जो कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि आइकॉनिक नेशनल स्टेडियम, आइकॉनिक गजाफी स्टेडियम, आइकॉनिक पिंडी स्टेडियम। अरे भाई, आपके स्टेडियम्स में आइकॉनिक है क्या, मुझे ये बताएं। देखिए, आइकॉनिक तो इंडिया के स्टेडियम्स हैं जो 36 के 36 डिफरेंट आर्किटेक्ट्स में बने हुए हैं, डिफरेंट अटैक में बने हुए हैं। और फिर एग्जाम्पल दिए, जब वर्ल्ड कप हो रहा था हमने देखा है इंडिया के ग्राउंड्स की और पेशावर के स्टेडियम की और पाकिस्तान के स्टेडियम की, सरगोदा की, वो गुजरांवाला का स्टेडियम जो खाली पड़ा हुआ वहाँ पर, किसी ने पता नहीं भैंसें बांधी हुई हैं, किसी ने कोई फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। तो ये चीज़ें आप कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इन चीज़ों को मजीद बेहतर करना पड़ेगा। और पहले भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट है तो प्लेयर्स हैं, और प्लेयर्स होंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो ऑडियंस आएंगे, लोग दिखने आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना ठीक करेंगे क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब नकवी साहब आए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। हज़ारों चेयरमैन आए और चले गए, क्रिकेट होती रहेगी। ग्राउंड्स बनाएंगे, ग्राउंड्स बनाएंगे, देखिए बना के फिर आबाद भी करने हैं उनको, और बना के रखने नहीं है। 4 महीने हैं। पिशावर का स्टेडियम हम कब से सुन रहे हैं, इतना अरबों रुपए लग गए हैं उस पर, आज तक वो बन के नहीं दे रहा है। गुजरांवाला का इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ श्रीलंका की टीमें आगे खेलती थी, वो अभी तक बंद हुआ हुआ है। लोकल मैचेस क्लब के होते हैं और आप वहां पे खेले थे। सरगोदा में आप इतने सेंटर्स की नाम ले रहे हैं, हमारे पास गिने चुने 4 ही सेंटर, बजट सारा मिल रहा है। जो एक्टिव सेंटर में 4 ही हैं, उसमें आप पिंडी स्टेडियम में आपने पिछले 10 सालों में एक मीडिया सेंटर जरूर बनाया नया, उसके अलावा ना आपने उस पर कोई कवर डाला, ना उस पर कोई उसके इवन आज भी आपको वो शादी वाली कुर्सियां लगानी पड़ती हैं जब इवेंट होता है। आपको पता है यासिर अरफात और सोहेल तनवीर के इंक्लोजर में शादी वाली कुर्सियां लगती हैं, तब जाके वो लोग उस पर बैठते हैं फॉर्म वाली, और वो भी बारिश हो जाए तो अगले 2-3 मैचों में वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, उनमें इतना पानी भर जाता है। तो ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा कमा रहे हैं ना आप क्रिकेट से, तो आप क्यों नहीं इस पर लगा रहे? आप इसके ऊपर
पिंडी में कैपेसिटी इतनी ज्यादा, देखिए पिंडी सिर्फ पिंडी नहीं है, पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पूरा हजारा रीजन, कश्मीर, पेशावर में जहां पर बोर्ड होगा, सारा रीजन जो है वो यहाँ आके क्रिकेट देखता है। ये सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड नहीं है, पेशावर का भी यही होम ग्राउंड है। तो इसको आप एज अ अच्छा सेंटर डेवलप करें। और मैं समझता हूँ कि अगर नकवी साहब वापस आ रहे हैं तो इस्लामाबाद में जो एक 2012-13 में एक प्रोजेक्ट आया था इंटरनेशनल स्टेडियम का, ये शक्करपड़िया के साथ, उस पर 5-7 करोड़ रुपया उस दौर में लगा, ग्राउंड को लेवल किया गया, बाउंड्री वॉल लगी, उसके मुताबिक एक इसमें क्या होता है कि जो सोच होती है, जो क्रिकेटर लोग आते हैं जो पीसीबी के साथ जोड़ते हैं, उनकी एडवर्टाइज होनी चाहिए वहाँ पर, उनको बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की कमी है यहाँ पर। हम बात करेंगे जनरल तौकीर साहब की कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर कैसा बनाया। आपको याद होगा कि टी शर्टें शोल्डरों पर डाल के लोग सिर्फ कज़ाफी में प्रैक्टिस करने जाते थे, वहाँ पर 4 कैंप लगते थे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बनाया, बहुत बड़े कोच जो पाकिस्तान के रह चुके हैं, उनके नाम पर उन्होंने अकेडमी, फर्स्ट टाइम अकेडमी बनवाई पहले साल में, और उसके बाद वो अकेडमी रन करी। उसी में एडमिन रूम भी बने हुए हैं, उसमें प्लेयर भी ठहरते हैं आके। तो जो चीज़ आप बोर्ड के लिए कर सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए आइडियाज़ दे सकते हैं, वो कर लें, और उसमें आपको प्लेयर का फायदा होता है, लोगों का फायदा होता है। तो ये चीज़ें, एक सुपर सब है और एक नहीं चल रहा, तो ये गलत चीज़ है। और आपको पता है कि बारिश आएगी तो उसमें ज़्यादा बात है, कभी ना कभी टूर्नामेंट कोई भी आप करवाएंगे, मोहल्ले का भी टूर्नामेंट करवाते हैं, आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, अंपायरों की, ग्रास रूट में जो लोग जो ग्राउंड मैन जो होते हैं, उन लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि सुपर सब की जरूरत पड़ेगी और बारिशों का सीजन है। शाकिर साहब, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इन रावलपिंडी बेस्ड, मतलब रावलपिंडी बेस्ड में आप जितना तजुर्बा शायद ही कम लोगों को। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, आप तो नहीं जा सके, कुछ मसरूफियात थी आपकी, कि ग्राउंड में तकरीबन 700,000 बंदा सुबह 2 बजे से लेके शाम 7 बजे तक वहाँ पे खड़ा रहा जब तक मैच कॉल ऑफ नहीं हुआ। मतलब पिंडी का क्राउड तो इतना अमेजिंग है। और इवन उस बारिश में जब बाबर आजम आए, शाहीन आफरीदी आए, तो एक वेव सी नजर आ रही थी पूरे ग्राउंड में, सारे नारे लगा रहे थे बाबर आजम के, शाहीन शाह आफरीदी के। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि पिंडी का क्राउड क्रिकेट हंगरी है, वो बड़ी बेचैनी से इंतजार करता है। और आज उनके लिए तो एक सुपर डे इसलिए था कि 2 मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बारिश, आपने वो उन कुर्सियों पे देखा होगा, कुर्सियां सिर्फ जो लगी हैं, अजहर महमूद इनक्लोजर, जावेद अख्तर इनक्लोजर, जावेद मिंदाज, इमरान खान इनक्लोजर, जो फिक्स कुर्सियां हैं, वो जो एक टैब से बने हुए हैं, वो प्रॉपर जो है वो टब बने हुए हैं, बाल्टियां बनी हुई थी, उसके अंदर इतना पानी जमा होता है, उनमें पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। और पता नहीं किस दौर की लगी है, दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, अब नई आ जाती है जिनके अंदर वो स्पेस रखी जाती है कि पानी आए तो स्लिप होकर नीचे चला जाए। वो जिस तरह हम नहीं छत पे रखते होते कबूतरों के लिए या परिंदों के लिए पानी रखते, उस तरह के बर्तन बने हुए हैं वो। तो मैं वो वही बात करूंगा कि लोगों की क्रिकेट के साथ जो वाबस्तगी है पिंडी इस्लामाबाद के लोगों की, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है एज पर एज क्राउड इज कंसर्न, जैसा क्राउड आता है। मैं तो समझता हूं डबल मंजिल भी होती है, फिर भी ज्यादा है। लेकिन फैसिलिटीज देखें ना आप, इस क्रिकेट के लिए इस पूरे एरिया के बिजनेस बंद करते हैं, लोगों की गलियां बंद करते हैं, उनका जिंदगी मफलूज हो जाती है, इतना से कुछ करते हैं। तो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर यार कोई फैसिलिटीज तो बेहतर करें। अगर आपने ये सब कुछ करके लोग कुर्बानियां दे रहे हैं क्रिकेट के लिए, जिसका कारोबार बंद हो जाता है, उसने अपने बच्चों की फीसें देनी है, किराए देने हैं और मामला घर चलाना है, वो इस क्रिकेट की खातिर बंद करके घर बैठा हुआ है। और क्रिकेट जो हो रही है उसका अंदर आ लिया है कि उसके पास ना आपके पास ग्राउंड खुश करने की कैपेसिटी है, ना ग्राउंड को बारिश से बचाने की कैपेसिटी है, ना आपका पूरे कवर है, ना आपके पास ग्राउंड स्टाफ उतना इक्विप्ड है, और फिर ना स्पेक्टेटर के बैठने की जगह है। तो आप क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। और मैं उस नकवी के हवाले से मैं इसलिए पूरी उम्मीद हूँ कि जो अरसा इनको दिया गया एज अ पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट में, उन्होंने बतौर वज़ीर आला बहुत अच्छा काम किया, वर्जा नजर आए, डिलीवरेंस नजर आई है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, उन्हें प्रूव किया है। आई होप कि उन्हें क्रिकेट की जो माफिया इन्हें काम करने देगी और कुछ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बेहतर फैसले करेंगे। खवातीन शाकिर भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हसन रजा साहब भी मौजूद है। लाहौर कलंदर के एक पॉइंट के हवाले से मैं हसन भाई से जरूर जानूंगा, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कैरन पोलार्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो जी। अब हम बात करेंगे लाहौर कलंदर के एक पॉइंट के हवाले से और फिर हम स्ट्रेट अवे चलेंगे कैरन पोलार्ड का जो इशू बना हुआ है सोशल मीडिया पे, इससे धूम मचाई हुई है। हसन भी आपकी तरफ आऊंगा, लाहौर कलंदर बगैर मैच जीते 1 पॉइंट हासिल कर लिया, क्या कहेंगे उसका? कल परसों में हमने डिस्कस की थी कि बारिश आ रही है, और बारिश आ रही है तो फिर पानी आता है, पानी आता है तो फिर फैल जाता है सब जगह, और पॉइंट भी आता है, और पॉइंट भी आ जाता है, और पॉइंट भी आ गया और फेवरिज्म उनको मिल गया अलमी की तरफ से। खैर वो कोशिशें तो बड़ी उन्होंने की थी कि आप मैच जीतें, आप मैच जीतें। 6 मैचेस कंटिन्यू हार चुके हैं, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कराची से लेते हुए मैच, इसके बाद लाहौर में गए, होम क्राउड में भी खेले लाहौर कलंदर के सारे प्लेयर्स, और सारे प्लेयर्स इमर्जिंग थे, यंग प्लेयर्स थे, सबको आजमाया गया 6 मैचेस में, मगर कोई भी लाहौर कलंदर को जिता नहीं सका। अगेन यही चीज़ है कि 1-1 पॉइंट मिल गया उनको, और फिर मगर अफसोस तो इस्लामाबाद का होगा कि पॉइंट उनके जो है उनको भी 1-1 पॉइंट मिला, वो भी पिछला मैच जीती हुई थी बड़ा अच्छा, तो वापस गेम में आ रहे थे। तो लाहौर के लिए यही है कि ब्लेसिंग है उनके लिए, 1 पॉइंट मिल गया। अब बाकी के मैचेस जो हैं वो किस तरह से खेलेंगे
बाकी और क्या कह सकते हैं लाहौर के लिए। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कैरन पोलार्ड खवातीन औजार जो कि 4 दिन की छुट्टी पर इंडिया रवाना हुए। इससे पहले वो पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कराची किंग्स को 2 बड़ी ज़बरदस्त फतवाहत भी उन्होंने दिलवाई। इसके अलावा भी एक मैच में अच्छे रन्स किए और लग ये रहा था कि कराची किंग्स में तने तना कैरन पोलार्ड ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वो 4 दिन इंडिया क्या गए, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसमें कुरान सा मच गया और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया वो ये कहता है कि इस तरह के प्लेयर्स को तो पाकिस्तान सुपर लीग में आना ही नहीं चाहिए, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को इज्जत नहीं देते, बल्कि इंडिया जाते हैं और इंडिया जाके वो 4 दिन की छुट्टी पे मुकेश अंबानी साहब के बेटे की जो शादी है उसको अटेंड करेंगे, जिस पे तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 30 अरब रुपए का खर्चा आता है। ये जो उनके तखमीना है 30 अरब रुपए का। मेरा ख्याल है कि पीएसएल जो इतना बड़ा ब्रांड है ये भी 30 अरब रुपए का ब्रांड नहीं है। और इसके अलावा कैरन पोलार्ड के मुंबई इंडियंस जो कि मुकेश अंबानी की बीवी की टीम है उसके साथ बड़े गहरे संबंध हैं, मरासिम हैं, क्योंकि कैरन पोलार्ड उस टीम के विनर भी रहे, फिनिशर भी रहे और अब उनके कंसल्टेंट भी हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं। सो उनके साथ उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक है और डेफिनेटली ये चीज़ें उन्होंने कराची किंग्स को बताई होंगी। लेकिन हमारा सोशल मीडिया फिर वो तो पीएसएल को शायद आईपीएल से बड़ा ब्रांड समझते हैं या फिर शायद दुनिया की तमाम लीग से बड़ा ब्रांड समझते हैं, इस वजह से बड़ी बातें करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है ख़वातीन और हज़रात कि हमें ये मानना होगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी फ्रेंचाइजीज के पास इतनी पॉकेट नहीं है कि हम बड़े प्लेयर्स को अफोर्ड कर सकें। इसी वजह से जो दूसरी लीग्स में कोचिंग करते हुए प्लेयर्स हैं उनको हम बुलाते हैं या फिर ओवर एज प्लेयर्स को बुलाते हैं जो कि 30-32 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनको आईपीएल निगलेक्ट करते हैं उनको हम बुला लेते हैं। तो सर ये जो कैरन पोलार्ड के हवाले से एक सोशल मीडिया पे शाकिर साहब को राम मचा हुआ है कि वो क्यों चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको पाकिस्तान सुपर लीग की इज्जत करनी चाहिए थी। ये इज्जत वाला मामला और दिस दैट ये तो थोड़ा सा जज्बाती सा मामला हो जाता है। मेरा ख्याल है इसमें हमारी कौम का एक मिजाज बन चुका है कि वो राई का पहाड़ बना लेना है और ख़ास करके सोशल मीडिया जो कीबोर्ड वॉरियर है ना, इनको तो कोई ना कोई इशू चाहिए होता है, कुछ ना कुछ मतलब हम ना होंगे, आप ना होंगे तो किसी और को डिस्कस कर रहे होंगे, ये एक इशू चाहिए होता है। मेरा ख्याल है कैरन पोलार्ड मौजूदा जो एक लीग क्रिकेट हो रही है दुनिया भर में, वन ऑफ द फेमस और बड़े वर्थ रखने वाले क्रिकेटर हैं और वो अगर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आते तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये उनकी एक ज़ाती एक निजी कमिटमेंट है और सिर्फ कैरन पोलार्ड क्या, वहाँ दुनिया भर से कौन कौन उस शादी पे नहीं आया, 1100 लोग हैं, ठीक है। लोगों के लिए जो है वो चार्टर्ड तैयारे बुक हुए हैं, उनको आने ले जाने के लिए 500 शेफ दुनिया भर से आए हैं जो उनके लिए खाने तैयार करते हैं। तो उस लेवल की जो शादी है, कैरन पोलार्ड अगर पाकिस्तान से चला गया तो मेरा ख्याल है उसकी इतनी वर्थ थी कि उसको बुलाया गया। मुझे तो शायद मैं उसको इतना वर्थ ही नहीं समझता था, इस दावत के बाद तो मैं उसको और ज़्यादा वर्थ ही समझता हूँ कि यार उसका बड़ापन है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने मगर नुकसान जो है वो ब्रांडिंग जो है सलमान इकबाल हैं जो सीईओ हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजी के अंदर भी एक कराची किंग्स के वो मैच जिताते रहे। कैरन पोलार्ड डिस्कस हुआ है तो इससे भी कराची किंग्स की ब्रांडिंग हुई है कि एक ऐसा प्लेयर जो सबसे इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कराची किंग की टीम में खेल रहा है जिसको अंबानी अपनी शादी में बुला रहा है। तो ये भी एक इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है, पीएसएल के लिए ये भी एक ऑनर है। अरे सर सोशल मीडिया में एक और बात चल रही है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी क्या पीएसएल से बढ़ के है? क्या पीएसएल से बढ़ के इतनी बड़ी ब्रांडिंग है और आपने बता भी दिया कि आगे जो पीएसएल के बाद आगे जो उनकी लीग होने वाली है वहाँ पर फ्रेंचाइज के लोग भी आए हुए हैं, वहाँ पर एक दूसरे से मिलाप भी होगा और उसके बाद फिर कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर जो हैं वो अब कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो कोचिंग में जो असेसमेंट उन्होंने की हुई है अपनी करियर की, पहले तो वेस्ट इंडीज़ से उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर लीगें खेलना शुरू हो गए। तो बड़ी दुनिया की फ्रेंचाइज है जहाँ पर वो खेलने गए और एज ए कोचिंग असिस्टेंट कोच भी रहेंगे वहाँ पर। तो उसी लिहाज से उन्होंने मतलब इसमें इतना टच ही नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपने मैचेस जितने थे वो तो खेल रहे हैं यहाँ पर आके, ऑन टाइम यहाँ पर आए, उन्होंने टीम को ज्वाइन किया कराची को। कह रहे हैं केएफसी भी तो किसी और मुल्क का ब्रांड है ना। देखिए वो तो किसी और मुल्क का ब्रांड है, मगर अब जहाँ प्लेयर को बुलाया जाएगा, जहाँ उसको बुलाइज किया जाएगा वहाँ पर वो जाएगा, अपना कंफर्टेबल जो जोन होता है वहाँ पर वो अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं कर सकता। तो इसलिए आजकल प्लेयर जो हैं वो दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, अपने रिलेशंस को वो जब तक उनमें जान रहती है, ताकत रहती है, वो कोशिश करते हैं कि ह्यूज जो अमाउंट मिल रही है आजकल लीगों में वहाँ पर जाके खेलें और पार्टिसिपेट करें। तो ओवरऑल वो कोचेस भी बन रहे हैं, फिर आईपीएल उनकी होने वाली है तो उन्होंने पार्टिसिपेशन किए वहाँ पर और बड़ा ह्यूज देखें उनके बड़ापन है, वो छुट्टी लेके गए, वो कहते मैं जा रहा हूँ तो कौन उनको रोक सकता है। उन्होंने फिर भी इस लीग को इज्जत दी है, उनकी अपनी जितने दिन की वहाँ कमिटमेंट है वो उन्होंने छुट्टी लिया, जाएंगे अटेंड करेंगे, एक आध मैच मिस होगा, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं आप, दुनिया के डिफरेंट वर्ल्ड कप्स में जा चुके हैं, अभी भी आप साउथ अफ्रीका से अंडर-19 वर्ल्ड कप जिसको लोग इतना केयर नहीं करते आप वो भी कवर करने गए। अब मुझे ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो नामी ग्रामी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो नहीं आ रहे, अदम दिलचस्पी है, वो किस वजह से आपको पता है ना?
आप जरा आवाम को बताएं। नहीं, आवाम को सब पता है कि पैसे नहीं दे रहे आप। या जब देखें, लीग क्रिकेट खेली पैसों के लिए जाती है। लीग कोई भी लीग स्पोर्ट्स है, आप फुटबॉल ले लें, एनी स्पोर्ट्स, जो लीग है वो तो है ही मनी मेकिंग। भाई एक प्लेयर एक उसकी नेशनल ड्यूटी है, वो कह रहा है उसके साथ उसको पैसे भी चाहिए, तो लीग क्रिकेट से तभी खेलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो पैसे लेके आएँ। जितना ज़्यादा आप गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, और उस मीठे पे फिर मक्खियाँ भी आएंगी। आप गुड़ डालेंगे, मीठा होगा, PSL में पैसा होगा, तो दुनिया भर का प्लेयर ये भी बताया ना कि प्रायोरिटी देगा। पहले जब आते थे शेन वॉटसन या केपी या फिर महिला जेवर्धन या कुमारा संगकारा, वो इस वजह से आते थे कि कंपेटिटर कोई नहीं था। उस वक्त आपकी ILT IPL लीग थी या PSL थी या एक आध बिग बैश वगैरह थी। अब मैं अभी साउथ अफ्रीका में था, उनकी लीग देख के मजा आ जाता है। मैंने 2-3 मैच उसके कवर किए, क्या लेवल है उसका। आप अभी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हुई उसका क्या लेवल है, कैरेबियन लीग। अब हर मुल्क अपनी लीग कराने जा रहा है। अब तो जिन मुल्कों की टीमें नहीं है इस काबिल के वो लीग कराएं, मतलब वो भी करा रहे हैं। UAE की जो लीग है उसका किससे आपको, वो तो आज सीधा IPL को टक्कर मार रही है। तो हमने वो अपने तो बनाई हमारे लिए गई है कि हमने अपने ब्रांड को ऊपर ले जाने के बजाय, उसको एम्पावर करने के बजाय, यहाँ जो हमारी जो खींचातानी रही है कुर्सी की, जो म्यूजिकल चेयर रही है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसने जो है हमारी ब्रांड को तबाह किया। वरना जिस तरह की उठान थी PSL की, वो लग रहा था कि कभी ना कभी आने वाले दिनों में IPL को टक्कर देगी। लेकिन या तो हमारे खिलाफ एक तरह का उन्होंने जो हमेशा इसमें एक और भी हुआ ना हसन भाई, कि आपके जो प्लेयर्स थे ना, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स थे, इनको इंडिया से भी लोग देखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि सारे जाके वर्ल्ड कप में फेल हो गए। तो इस दफा वो चाम वहां से भी नहीं मिल रहा, कि वो सारे देख चुके हैं यार कि यहाँ पे आके फेल हो गए। तो पहले उनसे दूर दूर रहते थे तो वो शायद सोचते थे यार कि वाकई ये नंबर 1 है तो नंबर 1 ही परफॉर्म करते। लेकिन वर्ल्ड कप में फेलियर ने भी काफी ज्यादा फर्क डाला है। सर आपसे ये सवाल है कि मुकेश अंबानी की, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया, उनके जो बेटे की शादी है ना, उसका जो बजट है वो 30 अरब है। 30 अरब और मेरे हिसाब से 30 अरब PSL का बजट PSL की ब्रांड ही PSL के 5 सीजन हो जाएंगे उसमें जी। तो 30 अरब यहाँ का बजट नहीं है। तो जो बात शाकिर कह रहे हैं उसमें बड़ा वजन है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना क्या होगा जी, मीठा होगा। उस मीठे के मक्खियाँ आएंगी, उसी मीठे के ऊपर मक्खियाँ आएंगी, उसी मीठे के ऊपर प्लेयर्स भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी। तो मसला ये है कि आप पैसे नहीं लगा रहे, अपनी पॉकेट बड़ी नहीं कर रहे, इस वजह से प्लेयर्स भी नहीं आ रहे और मुकेश अंबानी की शादी पे लोग जा रहे हैं। देखिए, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कर दिए हैं आपने, रिसोर्सेज अपनी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। क्रिकेट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने देखा कि खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड से बात नहीं कर रहे हैं। आप ग्राउंड्स में जहाँ पर पैसा लगता है स्पोर्ट्स में, आप देखें वहाँ पर पैसा लगाएंगे और क्रिकेटरों को रिलीफ देंगे, तो ज़ाहिर बात है उससे फिर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर इंडिया की मार्केटिंग से अगर आप जाएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की ग्लैमर, वहाँ की मार्केटिंग इतनी है कि वो इन्वेस्ट भी करते हैं और हर लेवल के क्रिकेट वहाँ खिलाते हैं प्लेयर्स को। जिस तरह से अंडर 19, अंडर 17 पे रॉडी मार्श अकेडमी, MRF, यानी कि इन्होंने जितने भी ब्रांड्स उनके लगे हुए हैं उन्होंने अकेडमीज भी बनाई हुई हैं। और बड़ौदा में और बॉम्बे में पता नहीं कहाँ कहाँ, जो गुड़गांव एक जगह है दिल्ली में, हम गए वहाँ पर जाके, वहाँ पर 4 स्टेडियम बनाए हैं। दिल्ली से जाके गुड़गांव तकरीबन 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, वहाँ पर ग्राउंड बनाए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के। वहाँ पर 4 स्टेडियम है, एक शहर में 4 स्टेडियम है। तो एग्जैक्टली कहने का मकसद है कि हम कंपेयर पाकिस्तान में, मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास 4 स्टेडियम है, 4 वेन्यू पे मैच हो रहा है PSL। और उसके अलावा इतनी सारी जगह हैं, ह्यूज जगह हैं, प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह हैं, जहाँ पर हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बन ही नहीं रहा है। ग्राउंड 2-2 साल हो गए, 3 साल अभी तक ग्राउंड वैसे ही पड़े हुए हैं। सिंध में अगर आप जाके देखें तो बहुत बजट मिला हुआ है, इतनी लोकल गवर्नमेंट ने उनको बजट दिए हैं, मगर ग्राउंड आबाद नहीं हो रहे हैं। और यही चीज़ है कि फ्लॉज आएंगे, फिर हम कंपेयर कर होते हैं वहाँ की मार्केटिंग से, तो टाइम लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये बताइए कि कैरन पोलार्ड का, दोनों से पहले आप जवाब दीजिएगा शॉर्ट सा और फिर हसन भाई से, कैरन पोलार्ड का जो हमारे पैनल में हम जो पैगाम देना चाहते हैं, इंडिया जाने का फैसला दुरुस्त है या गलत है? जो मेरा ख्याल है मुझे बातें लग रही हैं तो उनका जाती मेरा ख्याल है उसका जाती फैसला और बिल्कुल दुरुस्त है, उसको बिल्कुल जाना चाहिए। वो सिर्फ उसने, आप जैसे उसने कहा कि वो उनकी टीम के साथ अटैच है वहाँ, उसने वो अपना कमर्शियल एस्पेक्ट वो भी तो देखना है उसका। वो क्यों उनके साथ अपनी, हो सकता है वहाँ की कोचिंग के यहाँ से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, नहीं यकीनन मिल रहे हैं, हो सकता है कि कई गुना ज्यादा मिल रहे हैं। तो सिर्फ वो मतलब वो जो एक हमारे लिए क्यों अपना रिश्ता खराब करेगा। और ये किसी की जाती कमिटमेंट, और ये चीजें पहले से बताई होती है नॉर्मली, जो टीम शेड्यूल दिया होता है प्लेयर ने, ये मेरी नेशनल ड्यूटी है, ये मेरी जाती घर का मसला है, ये मेरी चले गए थे ना अपनी फैमिली के पास 3 दिन बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल वही बात है कि राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं, इनको मैंने कहा ना, कोई पॉलिटिकल इशू यहाँ पाकिस्तान में सेटलमेंट हो गया, तकरीबन मामलात हो गए, गवर्नमेंट कल बन जाएगी, अब थोड़ा क्रिकेट की तरफ आ जाएंगे, चलो इस तरफ लग जाए। हाशिम मामला भी गए पीछे। जी असल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिर एक और? देखिए तो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, नो डाउट। और फ्रेंचाइज से पहले भी ये मुआहदा हुआ होगा बीच में कि अगर ऐसी पोजीशन आएगी तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। आप पिछले मैच देखेंगे, 2 मैचेस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स के लिए, पूरे एंड पे खेल के गए, मैच को लेके गए और कोशिश कर रहे थे कि फ्रेंचाइज के लिए खेलूँ मैं, चाहे कराची किंग्स किसी भी हालत में हो, मगर वो अपना इनपुट दे रहे होते हैं, लॉन्ग ऑन पे जा रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर।
उसके बाद फील्डिंग में एनर्जेटिक हो रहे हैं, प्लेयर्स क्या एनर्जेटिक catch हो रहे किया था हैं, उन्होंने, कैचेस जो जो कैच लड़के उन्होंने ने- लिया बाउंड्री के बाहर Yes. आउटस्टैंडिंग लिया, Yes, sir. फिर बैटिंग में एक एंड से वो रोक के रखे और कोशिश करा कि कराची किंग्स को किसी तरह से जीत दिलाऊं, तो ये एक्सेप्टेबल है और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ज़्यादा है ये फ्रेंचाइज बिटवीन और प्लेयर्स की अकोमोडेशन और कोऑर्डिनेशन होती है आपस में कि आप जा सकते हैं, तो ज़्यादा पता, मगर ये लॉस कराची को कल का मैच है तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल कराची को। शाकिर, एक चीज़ तो अब पाकिस्तान पूरे को समझनी चाहिए और ये आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक रियलाइज़ हो जाएगी, जो अब बात हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं कि भाई जिधर पैसा होगा, जिधर मार्केटिंग ज़्यादा होगी, जिधर आप ज़्यादा डॉलर्स देंगे, प्लेयर वहाँ पे आएंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो इसी तरह थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स आपके पास आएंगे या फिर रिटायर प्लेयर्स आएंगे। जो प्लेयर दूसरी लीग्स में कोचिंग कर रहे होते हैं वो आपके यहाँ प्लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, एज ए प्लेयर अभी भी यहाँ पे खेल रहे हैं। डेविड वीज़े मेरे ख्याल है आज इंडिया में जाएँ तो उनको कोई कोच भी नहीं रखेगा, लेकिन लाहौर कलंदर ने एज ए प्लेयर मुर्शद उनको रिटेन किया हुआ है क्योंकि वो कम पैसों में आ जाते हैं। तो ये रियलाइज़ करना होगा बीइंग ए फैन ऑफ द गेम कि अब पैसा लगाना होगा, प्लेयर्स को लाना होगा। अगर आप दो प्लेयर्स भी ले आए ना, आप अगर एक जो है प्लेयर को 10 करोड़ में ले आए ना, तो 2 प्लेयर आपके 20 करोड़ में आएंगे, लेकिन वो अब 20 करोड़ में ही आएंगे। वो 1.5-2 करोड़ की पॉकेट में आपको इसी तरह के प्लेयर मिलेंगे। देखिए अपने ब्रांड को अगर आपने उस पर, देखिए कोई भी ब्रांड बनाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको एक दुकान भी खोले ना तो कुछ अर्सा आपको पॉकेट से लगाना पड़ता है, तब वो जाके बिजनेस स्टेबल होता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फ्रेंचाइज ऑनर्स को अपनी इस ब्रांड वैल्यू का ख्याल करना पड़ेगा, इस ब्रांड वैल्यू को बनाना पड़ेगा, और जब आपको वैल्यू बनानी है, उस ब्रांड को ब्रांड बनाना है, तो उस पर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। पीएसएल को ब्रांड उसके शायकीन बनाते हैं। मैं फिर वही घुमा फिरा के वही आएंगे कि जब तक आप शायकीन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे टीम, आप कराची जैसे जिसकी 2.5-3 करोड़ की आबादी है उसमें आप एक नेशनल स्टेडियम नहीं भर सकते, उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, उनको 5 किलोमीटर दूर आप से टिकट में रिलीफ करें, पैदल चल के टिकट आना में रिलीफ पड़ता दे दें, है। आप टिकट टिकट में को रिलीफ रिलीफ दें। दें, मतलब आप टिकट गेट मनी से आप कितना पैसा कमा लेंगे यार। लोगों को जितना ज्यादा लोग क्राउड पुलर जो स्टेडियम भरे होंगे, स्पॉन्सर भी उस तरह आपके साथ आएगा। स्पॉन्सर लिंक टू पीपल, मतलब जो लोग देखने आएंगे स्पेक्टेटर से, तो उसका असल में तो इंटरेस्ट ये है कि कोई स्पॉन्सर जो है हॉकी फुटबॉल की तरफ क्यों नहीं जाता, क्रिकेट की तरफ इसलिए जाता है कि देखने वाला आता है। जब ज्यादा देखने वाले आएंगे, आप अपनी स्पॉन्सरशिप बढ़ाएंगे, कंपटीशन आएगा, और ये जो पीसीबी के अंदर जो इसका जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो लेन देन वाले बैठे हुए हैं, जो पैसे लेकर अपने हिस्सा लेकर जो साइड पे हो जाते हैं और स्पॉन्सरशिप की उस तरह की मार्केटिंग नहीं करते, उनको भी ख्याल करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ मुस्लिक भी आए, ये जो अब इनका कमर्शियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एंड इसको प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा। नेपाल की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। नेपाल में क्लब क्रिकेट होती है, वहां पर 2% रखी हुई है क्राउड के अंडर आने के लिए, और इतना मैसिव क्राउड होता है। आप देखेंगे कि नेपाल की जो है क्वालिफाइंग राउंड भी है, दुबई में खेलते हैं, देखा तो दुनिया ने देखा, दुनिया ने स्टेडियम देखा। जब और नेपाल हाँ बिल्कुल, और इतना क्राउड आता है वहाँ पर क्योंकि प्लेयर्स को रिलीफ दिया हुआ है, लोगों को रिलीफ दिया हुआ है, उनकी ऑफिशियली जो है उनकी फैमिलियाँ हैं, अकोमोडेशन अच्छी होती है, वहाँ पर लुक आफ्टर होती है, बैठे होते हैं। तो यही चीज़ होगी कि आप क्रिकेट को प्रमोट करें। बांग्लादेश में अगर आप देखें, वहाँ पर भी यही सिस्टम है कि वहाँ पर प्लेयर्स को टिकट्स भी मिल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी मिलते हैं, अकोमोडेट किया जाता है, और क्राउड खचाखच भरा होता है। लास्ट फाइनल में आपने देखा बीपीएल खत्म हुई है तो आउटस्टैंडिंग क्राउड था उसमें। तो प्रमोट करें चीज़ों को, क्रिकेट को प्रमोट करते रहेंगे तो क्रिकेट प्रमोट होती रहेगी। पैसा भी लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। देखें पैसा सिर्फ आप वो 3,500 जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं आपने बोर्ड में, वो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। क्रिकेटर होंगे तो वो एम्प्लॉयज भी बोर्ड को होंगे, बोर्ड भी होगा, चलाएं। वरना फिर हॉकी का हाल दे नहीं तो ये पीआईए बन जाएगा। दूसरा इंटरनेशनल बिडिंग करें जाके अपने ब्रांड की, इंटरनेशनली बड़ा स्पॉन्सर लेके हैं, लोकल पे अगर लोकल आप होम सीरीज जैसे दुबई में खेलते थे, जब याद है आपको कि श्रीलंका पे जब पाकिस्तान जब अटैक हुआ था उस टाइम, तो आपकी होम सीरीज जो है दुबई में कहलाती थी। आप स्ट्रक्चर पूरा दुबई में लेके गए थे ना, दुबई से सारा इंप्रूव करके लेके वापस यहाँ पर आए, अबू धाबी, शारजा। सर होना तो ये चाहिए था कि वो 10-12 साल में हमारे ग्राउंड स्टेट ऑफ आर्ट बन जाते। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका ने यही किया था ना, दिखाई नहीं पा रहे दुनिया को। जब उनकी क्रिकेट पे पाबंदी लगी थी, उन्होंने अपने ग्राउंड्स को बिल्कुल ठीक किया था। ख्वातीन उज़ात कैरन पोलार्ड के हवाले से भी बात हुई, और फिर जो प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आते उनके हवाले से भी हमने बात की, और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और वापस आके बात करेंगे कल के बड़े इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के हवाले से। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले के हवाले से जो कि कल कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के माबेन। कराची की टीम जब से कराची में पहुंची है वो पुरानी कराची की टीम बन गई है, क्योंकि जब से वो लाहौर में खेल रहे थे, मुल्तान में खेल रहे थे, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेल रहे थे, चाहे कैरन पोलार्ड उनको जितवा रहे थे या फिर शोएब मलिक की इनिंग्स उनको जितवा रही थी, लेकिन वो मैच जीत रहे थे। लेकिन कराची में वापस पहुंचे, ना तो क्राउड को उनको सपोर्ट करने के लिए आता है, और ना ही उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ऐसी हैं कि क्राउड अपने घरों से निकलेगा, क्योंकि कराची के लिए अब मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम है जो कि टेबल के टॉपर्स हैं, और वो अगर कल का मुकाबला जीत के डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ्स के लिए। और अब आज का जो मैच वॉश आउट हुआ है उसके बाद इफ एंड बट्स का खेल खत्म होता हुआ नजर आता है। जो भी टीम कराची और इस्लामाबाद में से हारेगी, इवन अगर पेशावर ज़ल्मी
पै दर पै 2 मुकाबले हार जाती है तो फिर वो भी इसी लिस्ट में आ जाएगी। आप जो भी टीम अब मुकाबला हारेगी इफ़ एंड बट्स हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मरहला कल से स्टार्ट हो रहा है और कल कराची और मुल्तान का मैच है। अपेरेंटली देखा जाए मुल्तान की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, कराची की टीम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। कैरन पोलार्ड के जाने के बाद किसको खिलाया जाएगा, फिर जो मोहम्मद इखलाक को बैठाया गया उसकी जगह टीम सैफर्ड को लाया गया, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं खेल रहे। डुप्लॉय को आई थिंक फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसी के साथ साथ 2-3 और भी स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। सो कराची के लिए मुश्किलात मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं। मुल्तान ऑन दी अदर हैंड जो कि उनके जो बेंच के प्लेयर्स थे फैसल अकरम जैसे भी, वो भी विकेट्स लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सो शाकिर साहब, इट्स अ बिग कॉन्टेस्ट मुल्तान वर्सेस कराची, और कराची के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बिग है, लेकिन मुल्तान को भी कहीं ना कहीं अपनी से के लिए कराची से तो वो मैच बिल्कुल इजी नहीं लेंगे, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी लोअर रैंक टीम से हारते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है। मेरा ख्याल है बड़ा मैच इसलिए भी होगा कि मुल्तान टॉप परफॉर्मर है इस टूर्नामेंट की, और कराची के लोगों को सबसे पहले तो मैच देखने जाना चाहिए, उनकी टीम का मैच, और जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं उनको मुल्तान की टीम भी उनको मज़ा आएगा। मोहम्मद अली की आपको बॉलिंग का, हेनरी की बैटिंग का यकीनन उनको जाके लुत्फ भी आएगा। तो सबसे पहले तो कल स्टेडियम भरा होना चाहिए, संडे है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा इंतजामिया को भी चाहिए शायकीन को थोड़ा रिलीफ दे के वो पहुंच पाएँ, और थोड़ा सा तकलीफ करके वो जो कराची पे एक दाग लगाओ कि कराची वाले नहीं आते मैच देखने, कल वो लोगों के मुंह अपने जो है ना स्टेडियम बंद करके उनके मुंह बंद कर दें। पोलार्ड की क्योंकि पिछले 2-3 मैचों में उनका बड़ा की रोल रहा है, उनकी वजह से कम्बिनेशन में ज़रूर डिस्टर्बेंस आएगी। उनका ना सिर्फ रोल एज अ प्लेयर होता है बल्कि वो थोड़ा सा उनका रोल थोड़ा सा मेंटोरशिप में भी आ जाता है, टीम को थोड़ा सा वो उस तरह से भी गाइड और सपोर्ट करते हैं, तो उनकी एब्सेंस यकीनन मैटर करेगी। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ मोहम्मद अली के हवाले से कि यार अच्छी परफॉर्म कर रहा है, तो कह रही थी यार मुल्तान की विकेट्स उसको बड़ी साजगार थी। तो मेरा अब ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या वो कराची या पिंडी जब आएगा तो यहाँ भी वैसा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि बड़ा जोर लगाता है, शोल्डर से जो है वो उसका जोर जाता है, और उसकी लाइन और लेंथ जो खास करके बैक ऑफ लेंथ जो उसकी बॉल है उसने बड़ा कमाल किया। तो क्या ये लेंथ उसको वहाँ जो है वो हेल्प करेगी, या वो टॉप विकेट टेकर जो है उस टूर्नामेंट के बरकरार रहेंगे, ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग लाहौर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहे थे, लाहौर में उस तरह से वही ना, जो मुल्तान से निकले तो लाहौर में उनकी जो है वो उस रंग में नजर नहीं आए। तो क्या वो मीर हमजा भी जब मुल्तान से वापस कराची पहुंचे तो वो मीर हमजा में नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरा किया गया। पिच का भी फर्क था ना वहाँ पर कराची मेरा ख्याल है पहले मैच में T20 की क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क आता है विकेट्स का। मेरा ख्याल विकेट्स का फर्क होता है, विकेट्स का फर्क होता है। देखिए ना, मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग करके आ रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ जो बॉल है जिस तरह मुल्तान में वो बिल्कुल ठीक पेस पे आ रही थी, क्या वहां पर बैक ऑफ लेंथ बॉल? अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपको पता है पिछले सीजन में भी मुल्तान ने अपनी कैंपेन का स्टार्ट मुल्तान से किया था। एहसान उल्लाह जो बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करवा रहे थे और उनकी शॉट पे डिलीवरी थी वो तो अनप्लेएबल थी, लेकिन पिंडी में उनको बहुत मार पड़ी थी। हां, पिंडी में मैं देख रहा हूं कि पिंडी की विकेट जब 250 उनको पड़ गए थे पेशावर से। पिच का फर्क होता है ना, देखें फ्लैट पिच जिस तरह से कराची की पिच है, बॉल देखें मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं, कहाँ बॉल आ रहा था। और तीन स्पिनर टीमें क्यों खिला रही हैं? इसलिए खिला रही हैं कि लो बाउंस पे जा रहे हैं वहाँ पर बॉल। उस्मान तारिक ने अगर देखा 2 विकेट्स ली, उनका डेब्यू हुआ। अबरार देखें अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे 5 विकेट 6 विकेट उसामा मीर ने ली हुई हैं। तो ज्यादातर इस पीएसएल में अभी तक देखा जा रहा है कि पिचेस पिंडी में आएंगे तो यहाँ ट्रैक पता लगेगा किस तरह का है। पिंडी में अगर पिछले साल वाले ट्रैक बनाए 250 वाले, नहीं इस दफा नहीं हुआ क्योंकि विंटर अभी तक है यहाँ पर, तो हार्डनेस रहेगी पिच पे बहुत ज्यादा, तो फर्क पड़ेगा और कास्ट कंडीशन में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो भी होता है टॉस जीत के कभी सोचेगा भी नहीं कि बैटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉल राइज भी होगा और हवा भी चल रही है, सरफेस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि काफी अर्से से पिंडी में मैच नहीं हो रहे थे बीच में। तो ये चीज़ है, इसी वजह से जो स्पिनर्स टीम में सारी ज़्यादा खिला रही हैं, फास्ट बॉलर को इतनी हेल्प नहीं मिल रही है। दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट शाकिर, कि जो टीम्स स्पिनर्स खिला रही हैं, जिस तरह आप अगर मिसाल ले लें मुल्तान सुल्तान की, उन्होंने उसामा मीर को भी खिलाया, खुशदिल शाह भी वहाँ पे मौजूद थे और इफ्तिखार भी मौजूद थे, मतलब 3 स्पिनर्स थे, ठीक है, 2 पार्ट टाइम थे, 1 फुल टाइम थे। लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने उसामा को भी खिलाया, फैसल अकरम को भी खिलाया, खुशदिल को भी खिलाया, इफ्तिखार को भी खिलाया। व्हेन यू टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स भी यही कर रही है कि अबरार के साथ भी जा रही है, उसके साथ साथ वो उस्मान तारिक भी हैं, एक न्यू सेंसेशन, उनके साथ भी जा रही है। फिर उनके पास भी पार्ट टाइम स्पिनर्स इस तरह के मौजूद हैं, अकील हुसैन जो कि ओपन करते हैं। सो स्पिन डोमिनेटेड टीम्स अभी तक इन फ्लैट पिचेस पे भी डोमिनेट कर रही हैं। जो वर्ल्ड कप में हमें प्रॉब्लम आया था ना, फ्लैट पिचेस थी, जिस टीम की स्पिन अच्छी थी वो टीम्स राइज करके फाइनल तक पहुंच गई, जिनकी स्पिन माड़ी थी वो बाहर हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें माजी में भी ये रहा है। अगर लाहौर कलंदर की हम बात करें तो राशिद खान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, और इस बार राशिद खान नहीं था तो टीम कहाँ से कहाँ चलेगी, तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन जैसा हसन भाई ने कहा कि हमारी ट्रैक्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा, मुल्तान की विकेट पे अगर लो बाउंस नहीं था तो बाकी पे बहुत लो बाउंस आ रहा है। मेरा ख्याल है इस तरह की विकेट्स
नहीं बनाने चाहिए। उसूलन क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जाहिर है जब टीम मैनेजमेंट अपना कम्बिनेशन बनाती है तो उसको पता होता है कि क्या कहाँ कौन सी टीम ने कौन सी विकेट ने क्या बिहेव करना है, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी लाइनअप को जो है स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमेशा खासा उसकी फास्ट बॉलिंग रही है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेटिंग कंडीशन हमेशा वो बननी चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ है, और उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। मैं हमेशा ये गिला करता हूँ कि जो पिंडी का एक एसेंस होता था नेचुरल, वो हमने इस PSL के चक्कर में ये गाबा होता था पाकिस्तान का। यहाँ पर फास्ट बॉलर की जो है ना वो वेट कर रहे होते कि मेरा वहाँ डेब्यू हो जाए या मैं वहाँ एक मैच मुझे मिल जाए, मैं अपना कम बैक कर लूँ। Exactly, अच्छा, वो सारा कुछ हमने जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होती हैं, नेचुरल चीज़ें को खत्म नहीं करना चाहिए। जितने प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक खेल के पाकिस्तान खेले यहाँ से, पिंडी की पिचेस पे स्पेशली जितनी भी और यकीनन जब हमने सीना कंट्रीज में जाना होता था तो स्पेशली पिंडी में कैंप लगता था कि यार पिंडी की विकेट पे थोड़ा ट्रेनिंग करके चले जाएं, उनकी कंडीशन थोड़ा सा आपने काफी ओपनर्स, आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है ना लॉन्गर फॉर्मेट के जो है बहुत प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। इसलिए सर व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान, सो मुल्तान सुल्तान ने पिछले मैचेस में कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस उनके लिए काम किए, मतलब फैसल अकरम को वो लाए, फैसल अकरम इवेंचुअली उन्होंने विकेट्स लिए, उसामा मीर ऑलरेडी विकेट्स ले रहे हैं, उसामा मीर तो यहाँ पे शेन वॉर्न बने हुए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल में जाके वो आपके दोस्त मोहम्मद शमी की तरह पता नहीं उनको क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो शेन वॉर्न बने हुए हैं। सो क्या कल मुल्तान सुल्तान कोई चेंज करती हुई आपको नजर आ रही है इतने क्रूशियल मैच में? यार ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है उनके पास, रिजवान के पास देखें ना, कासिम अकरम को खिला दिया आपने बॉलिंग पे, क्योंकि स्पिनर्स उन्होंने देखा कि काफ़ी विकेट्स ले रहे हैं तो हेल्प भी मिल रही है। इधर हैं फैसल अकरम, फैसल अकरम उनको चांस दिया, 2 विकेट्स उन्होंने ली। मगर रिजवान की कैप्टनसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, और वही डिफरेंस आया था कि कैरन पॉलर्ड का डिफरेंट आएगा कल। देखें आप कि किस तरह से वो जो है वो एक मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि एंड पे वही बैटिंग कर रहे थे, पूरे मैच को लेके जा रहे थे साथ में। मगर टॉप पे 10 पॉइंट के साथ मुल्तान अभी तक टॉप पे है, उसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं और मुल्तान में खेलते रही। फिर उसके बाद जिस तरह से रिजा हेंड्रिक जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 72 रन की इनिंग खेली। टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है रिजवान के पास। डेविड विली अगर देखें तो बैक ऑफ द हैंड कर रहे हैं, चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, तो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं देखेंगे आप जुड़ा हुआ है बिल्कुल, जैसे कोयटा का एकदम मिक्स हुआ हुआ है बैटिंग में बॉलिंग में, ऐसे मुल्तान का भी ऐसे ही है कि रिजवान को जो है पूरी अथॉरिटी मिल रही है कि कौन से बॉलर्स हैं, किनको मैंने कहाँ यूटिलाइज करना है। अब्बास अफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं नो डाउट। तो जब प्लेयर्स कैप्टन जो होता है उसको अपनी टीम के ऑप्शन का पता होता है कि यहाँ मैंने स्पिन खिलाना है या बॉलर्स खिलाना है और बैटिंग में स्टैंड अपनी रखनी है, तो ज़्यादा मतलब रिजल्ट भी अच्छा आता है। और इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉप पे भी जा रही है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल टफ टाइम देगी कराची को। ये हमें क्रेडिट मुल्तान सुल्तान को भी देना चाहिए शाकिर के, वो अपने रिसोर्सेज को मोहम्मद रिजवान वो बड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो मतलब मोहम्मद अली को इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, आपने देखा होगा बाबर आजम की क़यादत में उन्होंने टेस्ट मैच भी खेला था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जिस तरह किसी बरसाती बॉलर को आपने खिला दिया। लेकिन वही मोहम्मद अली सुपरस्टार बने हुए, चाहे मुल्तान की कंडीशन को सपोर्ट करी थी, लेकिन मुल्तान में और भी बॉलर्स ने बॉलिंग की, इतना हेल्प उनको नहीं मिल रहा था। सो रिजवान की कैप्टनसी भी बहुत ही ज़्यादा कलीदी है जो अभी मुल्तान की सिचुएशन है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान का पहला क्रेडिट तो मुझे अली तरीन को देना पड़ेगा, जिस तरह से वो टीम मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद से जो है वो जो वो प्रोफेशनल हायर करते हैं फिर सारा उसके हवाले कर देते हैं, उसमें फिर वो अपनी की डंडी नहीं अड़ा रहे होते। और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एम्पावर किया हुआ है अपने कैप्टन को, और फिर रिजवान ने ये साबित किया कि उसके पास अगर रिसोर्सेज वाला प्लेयर आएगा तो उसको यूटिलाइज अच्छा करेगा। और यकीनन मोहम्मद अली की जो कारकर्दगी में निखार आया है उसमें रिजवान की बैकअप, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका जो से देखें आप 4 कैच छूटे हैं, रिजवान जाके उनको बैकअप कर रहे थे और उसको जो उसने एतमाद दिया और फिर उसकी जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक उसका जो गेम प्लान उसने बनाया है वो रिजल्ट दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए। और रिजवान इन तमाम वजूहत की वजह से मैं समझता हूँ कि इज अ पोटेंशियल कैप्टन अपने आप को साबित भी कर रहा है पाकिस्तान के लिए। जो अब रोलर अप पे बने हुए हैं कैप्टनसी के, उसमें रिजवान अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो सबको जरा चाको चौबन रहना चाहिए, उम्मीदवार बन के सामने इन्होंने बात कर ली मुल्तान के हवाले से। अब थोड़ा सा कराची के ऊपर बात करते हैं, फिर हेड टू हेड भी हम देखेंगे। कराची सर अभी तक अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने में बिल्कुल नाकाम रही है, ये आपको मानना होगा। मतलब कभी पहले दिन 7 बेग को खिला दिया, वो 0 पे आउट हुआ, तो फिर 2 मैच अखलाक को खिलाए, एक पे उसने 13-14 गेंदों पे 25 कर दिए, वाह हो गई। अगले मैच में शान मसूद को आउट कर दिया तो वो मैच से बाहर हो गए। टीम साइफर्ड को खिला रहे हैं, उस तरह रिजल्ट नहीं दे रहे। अपने यॉर्कशायर के डिपोले को खिलाया, वो जो है आके उनको फूड पॉइजनिंग होगी। सो कराची किंग्स में भी ना या तो प्लेयर्स भी उस कैलिबर के नहीं है, लेकिन अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको 2-3 मैच देने होते हैं किसी भी प्लेयर। यार कॉम्बिनेशन तो देख लेना, ये वही टीम है कि कॉम्बिनेशन बाबर आजम का नहीं बना था इस टीम में,
तो शान मसूद का कैसे बनेगा? रिजवान का नहीं बनता था, रिजवान का नहीं बनता था। तो अब किसका बनेगा? बहुत बड़ी बात कर दी है वैसे। मैंने इसलिए बात करी ना कि देखिए ना कॉम्बिनेशन से इतनी मुश्किल से एक मतलब पाकिस्तान आपके कहने का मकसद ये है कराची किंग्स में अगर बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती तो अखलाक और टिम सैफर्ड की कहां से बनेगी? कहां से बनेगी? आप जो कह रहे हैं कि लंकाशायर या जो भी काउंटी से शान मसूद खेल के आए, ये तो फ्रेंचाइज ने बनाया, उनको ऑप्शन मतलब बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, सबसे बड़े बजट वाली शहर की फ्रेंचाइज है, सबसे बड़े शहर को प्रेजेंट करती है, लेकिन प्रोफेशनल सर उस दिन हमने काउंट किए, शाकिर साहब काउंट किए, तकरीबन 9 लड़के ऐसे हैं जो कि ओवर 30 हैं। Over 30। एक लड़का है 42 का शोएब मलिक, एक लड़का है 36 साल का कैरन पोलार्ड, कप्तान खुद 33 साल के हैं और 33-32 के तो सारे ही हैं। देखिए ना, लेजेंडरी लोग इसकी टीम के मेंटोर भी रह चुके हैं इतनी बड़ी टीम की, उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, उनकी वजह से टीम हारने की वजह से कराची की बाबर आजम को जो है वो झटपे भी पड़ना शुरू हो गई थी बाउंड्री लाइन पे। वो बिल्कुल नर्वस हो गए थे कि यार एक कैप्टन नंबर 1 बैटर है वनडे टीम का, टेस्ट टीम का, और वो एक फ्रेंचाइज से कैप्टनसी कर रहा है और टीम फ्रेंचाइज हार रही है बार बार। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था। और अगेन दोबारा देख लें कि एक टेस्ट कैप्टन दोबारा उसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गया आके, और वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दूं या फिर टीम को जिताऊं। तो ये जाते जाते मुझे ये तो बताएं, बाबर आजम ने कैप्टनसी सीख लिया या अभी भी अगले मैचेस में भी नहीं समय से लेते हैं? कैप्टनसी सीख ली है, कोशिश कर रहे हैं, अभी डायन से भी सिखा रहे हैं उनको। अगले मैचेस में भी ऐसे ही चलेगा क्या? अगले मैचेस में भी ऐसे बॉलर को चलेगा। मार पड़ी होगी और बाउंड्री पर हाँ, वो बाउंड्री पे खड़े होंगे वहां पर। देखें सबसे पहले प्लेयर का कंफर्टेबल जोन जो होता है ना, वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद वो कहता सर है कि मैं कैप्टनसी यकीन मानिए सेंचुरी करने अगर के कोई बाद अच्छा उसको कप्तान confidence अच्छा होता, होना चाहिए ना। कोई अच्छा कप्तान होता तो वो सलमान इरशाद को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता। कोई अच्छा कप्तान होता, आमिर जमाल कभी बाहर ना बैठते। वो अब सर्कल में रहेगा कप्तान, तो फिर आप यूटिलाइज करेगा ना। जब प्लेयर सर्कल में नहीं खड़ा हुआ साथ में, कप्तान अपने आप को कप्तान तो समझे ना, कप्तान तो समझे। जब सर्कल फील में तो आप करे कि खड़े मैं नहीं हो रहे कैप्टन हैं, आपको पता है अभी तो इंडिविजुअल वॉर चल रही है प्लेयर्स की, कि वर्ल्ड कप आ रहा है सामने, कि अपनी मैंने जाती परफॉर्मेंस performance देनी है, मैंने परफॉर्मेंस देनी है, मैंने लिफ्ट करना है अपने आप को। और ये हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए कंपटीशन इसमें। लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान। डेफिनेटली कराची मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोअर साइड पे होगा, क्योंकि 50 जो है वो मैचेस हार चुकी है, 14 मैचेस खेले। ओ नो, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है हेड टू हेड रिकॉर्ड में। ये मेरा ख्याल है कि ऊपर नीचे हो गया, लेकिन खैर हेड टू हेड रिकॉर्ड में 14 मैचेस, अच्छा ठीक है, गड़बड़ नहीं है। 6 मैचेस कराची ने जीते, 6 मुल्तान ने जीते। मैंने नीचे वाला कॉलम नहीं देखा था, 2 मैचेस के रिजल्ट्स नहीं आए। सो ये हालात हैं सर के 2 मैचेस के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन कराची किंग्स इज वेरी सुपर्ब वर्सेस मुल्तान सुल्तान। देखिए सुपर तो है, मगर हमने देखा कि उस्मान तारिक सेकंड मैच खेल रहे हैं अपना पीएसएल का, 2 विकेट्स उन्होंने लेके जो है वो कोटा की तरफ से, और 16 रन दिए। और कौन खेल रहा है? लेजेंडरी बैट्समैन शोएब मलिक खेल रहे हैं, जिनको हम खुद भी खेले हुए उनके साथ, हमारे साथ खेले। उनको तारिक सईद साहब कहते हैं आसार कदीमा के प्लेयर। आसार कदीमा के प्लेयर कहते हैं। तो फिर तारिक साहब देखें आप क्या कह सकता हूँ मैं तारिक साहब को। तारिक साहब फिर वो कहते हैं तारिक कि साहब भी कोई नए नहीं है। शोएब मलिक की फिटनेस का तो दाद देना पड़ेगा कि Fitness बहुत है सारे उनकी। लेटेस्ट आजकल के जो बच्चे 16-18 वाले हैं उनसे भी ज्यादा फिट है आज भी। हाँ फिट है, मगर देखें आप इस क्रूशल टाइम पे कि कहाँ स्पिन बॉल हो रहा था उनको फंसाया था, क्योंकि वो उस चल से परफॉर्मेंस से अपने खुद नहीं निकल रहे, और बीपीएल में भी खेलने गए थे वहाँ। सर कौन जीतेगा कल का मैच? देखिए स्टैट्स पे बात करें तो मुल्तान ही जीतेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कराची वाले कराची में जीतें, कराची की आवाम को खुशी की। सर मुल्तान ऑब्वियसली जीतेगा अगर शोएब मलिक थोड़ा सा चल जाए। कराची की टीम है, बिल्कुल कराची की टीम है, मगर मुल्तान जीते। उससे टीम से तो लास्ट टाइम भी थी 9 मैच हारी। आपको एक चीज नजर आ रही है कि मुल्तान जीतेगा, ख्वाहिश क्या है कि कराची ना जीते? ख्वाहिश तो है मेरी, लास्ट टाइम बहुत ख्वाहिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तो कराची के बंदे की कराची ख्वाहिश। शाकिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सो नाइस ऑफ यू। हसन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन रोज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि कल का मैच कराची में आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।